अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा सुहेल और आप देख रहे हैं पावर प्लस न्यूज़ HD। जी तो नाज़रीन, रुख करते हैं आज की अहम तरीन खबरों का। खैबर पख्तूनख्वा PTI MPAP के 49 तुफैल अंजुम ने अपने हल्के में दरपेश मसाइल पर खसूसी गुफ्तगू की और सूबाई असम्बली में मुख्तलिफ करारदाद पेश की और कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत बिजली के मसाइल हल करने के लिए मुख्तलिफ डैमों पर तेज़ी से काम कर रहा है और इंशाअल्लाह पूरे मुल्क में बिजली का सिस्टम ठीक हो जाएगा और जिन जिन फीडर्स पर लोड ज़्यादा है वहाँ मसला हल हो जाएगा और हल्के में ज़्यादा नए ट्रांसफार्मर्स, खंभों और बिजली तारों, केबलों को तब्दील किया जाए और जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ पर भी हर किस्म की तरक्याती कामों का जाल बिछाया जाएगा। खबर दें आपको नौशहर फिरोज से, जहां पे हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर फारूक अहमद मलिक के मुताबिक आपको आगाह करें, मोरो शहर के मेहरान CNG पर वैन में CNG की भरते हुए गैस सिलेंडर फट गया। गैस सिलेंडर फटने से पंप की छत उड़ गई और 3 अफराद जख्मियों को मकामी अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अब आपको खबर देने चले रिनाला खुर्द से, जहां पे हमारे नुमाइंदे मलिक नवीन नकाश के मुताबिक थाना कोगेरा पुलिस की मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन। एक मुलजिम गिरफ्तार, मुलजिम के कब्जे से 4 किलो से जायद मंशियात बरामद। मुलजिम की शनाख्त इकराम के नाम से हुई है। उकाड़ा मुलजिम अरसदराज से इस मकरू धंधे में मुलविस था। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए रुख करेंगे रिनाला खुद का, जहां पे हमारे नुमाइंदे मलिक नवीन नकाश की रिपोर्ट के मुताबिक हिजरा शाह मुकीम पुलिस की बड़ी कार्रवाई। उकाड़ा के इलाके हिजरा शाह मुकीम पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दर्जनों अफराद को चूना लगाने वाले मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम मुतय्यन मकामात पर पुलिस को मतलूब थे और इसके अलावा शहरियों से फ्रॉड करके दर्जनों गाड़ियां हथियार रखी थी। मुलजमान की शनाख्त नियाज उर्फ नया जो के नाम से हुई है। पुलिस ने मुलजिम को पाबंद सलासल कर दिया। खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाएंगे, आपको खबर दें झुड्डो से, जहां पे हमारे नुमाइंदे कुर्बान अली की रिपोर्ट के मुताबिक झुड्डो तहसील में कोरोना की चौथी लहर पूरे सिंध की तरह झुड्डो में आज डेल्टा कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन पर मुख्तियारी कार और SHO शाहनवाज खासखेली झुड्डो में लॉकडाउन करवाते हुए सिंध के बाशोर और गैर अवाम का एक मुतालबा है। सिंध गवर्नमेंट से क्या है, लॉकडाउन मुहर्रमुल हराम के 10 रोज़ के लिए दरामद होगा या नहीं। गरीब और रेड़ीदार जो के दिहाड़ीदार तबके के बारे में और उन लोगों का ख्याल रखें जो लोग किराए की जगहों में रहते हैं, इनका ख्याल रखा जाए। किस तरह इनका गुजारा होगा, किस तरह ये गुजर बसर करेंगे। खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हुए रुख करते हैं मियांवाली का, जहां पे मुसलसल बारिश की वजह से कोट बेलिया के इलाके शम्सवाला में रिहायशी बारिश पानी में इजाफा हो गया। पानी की तेज बहाव इजाफे के सबब 2 अफराद और तकरीबन 325 से जायद भेड़ें पर मुश्तमिल रेवड़ फंस गया। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर नवीद इकबाल की हिदायत पर इतला मिलते ही रेस्क्यू टीमें फौरन कश्तियां लेकर मौके पर पहुंच गई। 2 अफराद समेत 325 भेड़ों को खुश्की पर मुंतकिल कर दिया। आखिरी इतला तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए रुख करते हैं फैसलाबाद का, जहां पे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद नकाश की रिपोर्ट के मुताबिक इलाका मकीन अल मासूम टाउन का वासा के खिलाफ भरपूर एहतजाज। मुतासरीन ने शेख शाहिद और इसके अलावा MNA वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात मियाँ फरूख हबीब के खिलाफ भरपूर नारेबाजी की। मकीनों का कहना है कि जब भी बारिश होती है हमारा इलाका अल मासूम टाउन और दीगर डूब जाते हैं, हत्ता कि हमारे घरों से निकलना भी मुश्किल हो गया है। मुतासरीन का मुतलका हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा है। खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हुए रुख करते हैं मुल्तान का, जहां पे आपको आगाह करते चले पावर प्लस न्यूज़ के मुताबिक मेडिकल फर्स्ट ईयर की तालबा अलीश शुएब इकबाल संढल ने वीडियो फुटेज बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी, जिसमें अलीश ने अपना मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा कि मेरे चचा सियासी और बासर शख्सियत की मदद से हमारे मकान पर कब्जा करना चाहते हैं और सियासी दबाव की वजह से हमारी मुल्तान के किसी इदारे में सुनवाई नहीं हो रही। इदारों के चक्कर काट काट कर मैं बहुत मायूस हो चुकी हूँ। मेरी वज़ीर आज़म इमरान खान, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से इंसाफ की पुरजोर अपील है। खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाएंगे, रुख करते हैं झंका, जहाँ पे हमारे नुमाइंदा खसूसी मलिक रिजवान की रिपोर्ट के मुताबिक आपको आगाह करते चले जीतराजीन झंग शहर के गुंजानाबाद मोहल्ले सिविल लाइन बस्ती मल्लाह वाली टोबा रोड बस्ती अराइया मोहल्ला करमपुर और इसके अलावा अकबरपुर मोहल्ला मुख्तियाराबाद मोहल्ला गाजियाबाद राना कॉलोनी मोहल्ला फैज़ाबाद मोहल्ला इस्लामाबाद गूंगे बहरे स्कूल जो रसूलपुरा लारी अड्डा मोहल्ला मोहम्मदी मस्जिद मदनी मस्जिद सियालवी इकबाल नगर बस्ती कुल वाली वगैरह दर्जनों मोहल्ले ईद से कबल से सीवरेज के पानी में डूबे हुए हैं। शेख वकास इकरम ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इन इलाकों के वक्त लोग इस वक्त गंदे ताफुन ज़दा जो कि सीवरेज के आलूदा माहौल में गुजारने पर मजबूर हैं, जिनके घर में कई रोज से खड़े सीवरेज के पानी में कीड़े पैदा हो चुके हैं और बच्चे बड़े बीमार हो रहे हैं।
लोग एहतजाज कर रहे हैं। सियासी क़यादत कहीं पर नज़र नहीं आ रही और न ही हमारी दादरसी की जा रही है। उन्होंने कहा कि 3 साल हमारे दौर में हम कई साल की मेहनत के बाद चीफ मिनिस्टर से मंजूर करवा कर कई माह तक वर्क कराई। ट्रेनिंग होने के बाद 320 करोड़ का पूरे शहर का शुरू होने वाले मंसूबे वर्ल्ड बैंक के साथ सीरीज का मुआहदा हुआ, जो कि नेस्पाक ने सर्विस करके काम शुरू कर दिया। फंड्स आ गए। इलेक्शन के बाद काम की सियासी जाती अना की वजह से मंसूबे को रोक दिया गया और इसी तरह हर मंसूबा मनसूख होने के करीब है। और दूसरा बड़ा नुकसान झंग यूनिवर्सिटी को भी जाती अना की भेंट चढ़ाया गया, जबकि झंग की अवाम और इंतजामिया को पता है, मगर खुद मजहब जो कि लोग मजहब बनकर अवाम को गुमराह कर रहे हैं, माहिर हैं, जिसका नुकसान सबसे ज़्यादा हमारा हो रहा है, जो इस शहर के लिए 5 साल मेहनत से दोनों सूबों जो झंग की तारीख का बहुत बड़े मंसूबे थे, जिनकी तकमील तक मालियत 10 अरब तक थी, इनकी एक दिन में मंजूरी नहीं होगी, बल्कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से मुत्तहिद बार जो कि मीटिंग्स के बाद फाइनल मंजूरी हुई और दर्जों अफराद ने मीटिंग वक्त ज़ाया करने के बाद जाकर मिली, जो मौजूदा सियासत क़यादत ने ख़त्म करवाने में 3 साल लगा लिए, मगर अवाम के साथ धोखा और लोगों के साथ झूठ बोलकर अल्लाह ताला की सज़ा के हकदार होंगे। अब आपको खबर देते चलें जीतो नाज़रीन, बूरेवाला से हमारे रिपोर्टर डिप्टी ब्यूरो चीफ नज़ाकत अली चौहान के मुताबिक नवाही गांव 108 ईबी के करीब रिहायशी इलाके में खतरनाक सांप निकल आया, जिसने अहले इलाका शदीद खौफजदा हो गए हैं। अहले इलाका ने खतरनाक सांप को पकड़ने के लिए रेस्क्यू 1122 की मदद मांगी। अब आपको खबर दे बांधी से, जहां पे आपको आगाह करें हमारे नुमाइंदे गुलाम मोहम्मद गौरी की रिपोर्ट के मुताबिक सिंध हुकूमत के लॉकडाउन के सख्त अहकाम की रोशनी में बांदी पुलिस ने बांदी शहर में मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज कर दिया है। शहर की तमाम कारोबारी मार्केट्स मुकम्मल तौर पर बंद करा दी गई। तफसीलात के मुताबिक आपको आगाह करें कि हुकूमती अहकाम और कोरोना वबा को फैलने से बचाव के लिए SHO बांदी गुलजार मरी ASI मुमताज़ जलबानी ने भारी पुलिस नफरी के हमरा बांदी शहर में मुकम्मल लॉकडाउन करा दिया। बांदी पुलिस ने फाटक रोड, हुसैनी चौक और इसके अलावा स्टेशन चौक, शाही बाजार, मोरो रोड समेत दीगर छोटी मोटी मार्केटों और कारोबारी मराकज़ मुकम्मल तौर पर बंद करा दिए। पुलिस नफरी तैनात कर दी। SHO बांदी गुलजार मरी ने कहा कि शहरी कानून को फॉलो करें, कोरोना से बचाव के लिए एहतियात बहुत ज़रूरी है। कारोबार और शहरी हजरात ताउन करें और कानून से बालातर कोई भी नहीं। अब आपको खबर दें डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ मोहम्मद मौसम की रिपोर्ट के मुताबिक विहाड़ी, चकड़ाला और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश से शदीद हब्स का जोर टूट गया। मौसम खुशगवार, शहरियों के चेहरे खिल उठे, दरख्त पौधे सरसब्ज और शादाब। बारिश के बाइस मुत्तईद फीडर स्ट्रिप कर गए, बिजली की सप्लाई मुअत्तल। खबरों के सिलसिले को जारी रखते हुए अब आपको खबर दे बांधी से, जहां पे हमारे रिपोर्टर गुलाम मोहम्मद गौरी के मुताबिक PPP सदर बांधी गुलाम मुस्तफ़ा डाहरी, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी अब्दुल शकूर रहमानी, नायब सदर शकील अहमद कुरैशी और दीगर ने रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट पाकिस्तान के चेयरमैन हाजी सैफुल्लाह ज़िया से इनके दफ्तर इस्लामाबाद में मुलाकात की। रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट के मरकजी चेयरमैन हाजी सैफुल्लाह ज़िया ने कहा कि रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट मुल्क भर में फलाही खिदमात भरपूर तरीके से अंजाम दे रहा है। मुल्क भर के रहमानी बरादर्स मुत्तहिद हैं और मुत्तहिद होकर बरादरी समेत बिला तफरीक जो कि खिदमत खल्क कर रही है। सिंध में रहमानी बरादरी भी मुत्तहिद होकर बहुत अच्छी खिदमात अंजाम दे रही है। नवाब शाह में रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट ने बांधी समेत दीगर शहरों में मुफ्त तालीमी कैंप लगाए हुए हैं। उनका मजीद कहना था कि सैकड़ों ख़ानदानों को खुराक पहुंचाना और दीगर फलाही काम के लिए रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट हमारे सिंध के कोऑर्डिनेटर अब्दुल शकूर रहमानी एक अवामी खिदमत से सरशार शख्सियत हैं, जो दिन रात फलाही कामों में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि हाजी सैफुल्लाह ज़िया ने कहा कि मैं मशकूर हूँ हमारी बांदी सिंध से PP रहनुमा मीर गुलाम मुस्तफ़ा डाहरी, शकील अहमद कुरैशी और अब्दुल शकूर रहमानी ने हमें मेहमानियत से नवाजा है। खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको खबर देते चले खुशाब से, जहां पे गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज नूरपुर थल में शजरकारी मुहिम कामयाबी से जारी है। इस हवाले से डिप्टी ब्यूरो चीफ राजा नूर इलाही आतिफ की ये खसूसी रिपोर्ट। सरसब्ज प्रोग्राम पाकिस्तान के तहत गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज नूरपुर थल में शजरकारी मुहिम का सिलसिला जारी है। प्रिंसिपल प्रोफेसर अब्दुल गफूर मलिक की ज़ेर निगरानी इस कौमी मुहिम को कामयाब बनाने पर भरपूर तवज्जो दी जा रही है। दरियासरा असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर मुबारक अली रज़ा राजपूत, डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस असद अब्बास खान, एक्स वाइस प्रिंसिपल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज नूरपुर थल, नामवर माहिर तालीम प्रोफेसर मलिक हाजी अहमद खान बोडाना,
प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कॉमर्स नूरपुर थल मलिक मोहम्मद हफीज राहदारी और स्टाफ रिपोर्टर डेली द नेशन लाहौर राजन उल आतिफ ने प्रिंसिपल प्रोफेसर अब्दुल गफूर मलिक के हमरा गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज नूरपुर थल में पौधे लगाए। इस मौका पर कौमी शजरकारी मुहिम की कामयाबी के लिए दुआ भी की। खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हैं। जीतो नाज़रीन, आपको खबर दें मंडी बहाउद्दीन से, जहां पे आपको आगाह करें मंडी बहाउद्दीन में आरपीओ गुजरांवाला का दौरा। रीजनल पुलिस ऑफिसर गुजरांवाला अब्दुल करीम मंडी बहाउद्दीन का दौरा किया। उन्होंने डीपीओ साजिद हुसैन कोकर के हमरा थाना सदर मियाना गोंदल, थाना गोजरा और इसके अलावा थाना सिविल लाइन के इंस्पेक्शन और दीगर अमूर का मुआयना किया। इसके अलावा आपको बताते चलें कि उन्होंने इंस्पेक्शन करते हुए थाना जात की बिल्डिंग, थाने के रजिस्टर हाई, फ्रंट डेस्क, मालखाना, हवालात कोर्ट, थाना जात, इसके अलावा मेस, रिकॉर्ड रूम, थाने की सफाई, महरर, दफ्तर, बैरिक्स, मुलाजमान, तफ्तीशी अफसरान के कमरे जात और दीगर समेत दीगर का मुआयना किया। रीजनल पुलिस ऑफिसर गुजरांवाला अब्दुल करीम का कहना था कि मुकदमात के इंदराज में ताखीर हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तमाम अफसरान मेरिट पर तफ्तीश को यकीनी बनाए मंशियात फरोशों को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करेंगे और इस मंशियाती लानत को मुआशरे से ख़त्म करेंगे। हम सब मिलकर मंशियात फरोशी के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहते हैं। गश्त को मौसर बनाने, थाने का रिकॉर्ड पोल काम पर अपडेट करें। उन्होंने कहा कि अवाम उन्नास के साथ इखलाक से पेश आएँ और अवाम को फौरी इंसाफ फराहम किया जाए। अच्छे रवाबित कायम करें क्योंकि हमारा रवैया और हमारा लहजा ही हमारी अखलाकियात की पहचान है। खबरों के सिलसिले को जारी सारी रखते हुए अब आपको खबर देते चलें। पावर प्लस न्यूज़ के ब्यूरो चीफ डिस्ट्रिक्ट सेंटर कराची मुदस्सर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक सिविल अस्पताल कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर पर अवाम का शदीद रश, इंतजामिया बेबस, सैकड़ों अफराद कोरोना फैलाने का सबब। इसके अलावा एडिशनल मेडिकल सुपरिटेंडेंट सिक्योरिटी रश के सबब है जो कि बेहोश हो गए हैं। उन्होंने कहा डॉक्टर असगर को फौरी तिब्बी के लिए शोबे हादसात ले जाया जाएगा। अब तक के लिए बस इतना ही। मज़ीद तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए पावर प्लस न्यूज़ HD।